औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब टीवी देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशरक़ी यूरोप के एक ऐसे मुल्क में जो 4 सदियों तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रह चुका है। इस मुल्क का नाम बुल्गारिया है। आज हम बुल्गारिया के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो टाइम पर आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, बुल्गारिया मशरक़ी यूरोप का एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। जिस तरह हर मुल्क का नाम का एक मतलब होता है या इसे किसी के साथ मंसूब किया जाता है, इसी तरह इस मुल्क को बुल्गारिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की तहज़ीब बहुत पुरानी है। तकरीबन 6000 साल कबल यहाँ एक कबीला बुल्गारी होता था, इसीलिए इस खित्ते को इस कबीले के नाम से जाना जाता है। इस कबीले के बारे में मशहूर है कि तारीख़ में पहली बार सोने के ज़ेवरात इस कबीले ने बनाए थे, इसीलिए ये इतना मशहूर हो गया कि 6000 साल बाद भी इसका नाम लिया जाता है। और अभी भी यहाँ बसने वाले अक्सर लोग इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, इस जगह पर पहले लोग कबीलों में रहते थे, मगर फिर 700 कबल ईस्वी में इस जगह पर पहली बार किसी सल्तनत की बुनियाद रखी और इस सल्तनत को बुल्गारिया का नाम दिया गया और ये सल्तनत मजारस्तान तक फैली हुई थी। मजारस्तान का शायद आपको नहीं पता होगा। दोस्तों, मजारस्तान हंगरी का पुराना नाम है। 1300 ईस्वी में जब सल्तनत उस्मानिया की निपोलिस के साथ जंग हुई, तब सल्तनत उस्मानिया के मुसलमानों ने इस खित्ते को फतह कर लिया और तकरीबन 500 साल तक ये खित्ता सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। और फिर 1879 में तरकश और रूस जंग के दौरान बुल्गारिया के आज़ादी पसंद लोगों ने एक बार फिर आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर दी। फिर 1907 को सल्तनत उस्मानिया ने इस खित्ते को मुकम्मल आज़ाद कर दिया और यहाँ के मामलात से मुकम्मल लातल्लुक़ी का इजहार करते हुए टोटल इंतज़ामात यहाँ के आज़ादी पसंद लोगों के सरबराहों को सौंप दिए। इसके बाद बुल्गारिया ने 4 जंगों का सामना भी किया, जिसमें जंग अज़ीम अव्वल और दोम भी शामिल है, मगर दोबारा कोई भी रियासत इस पर अपना कब्ज़ा नहीं कर सकी और ना इस पर अपनी इजारादारी कायम कर सकी। और ये तब से वैसे ही है जैसे मुसलमानों ने इसका कब्ज़ा छोड़ा था। बुल्गारिया के दारुल हुकूमत का नाम सोफिया है और ये दुनिया के चंद कदीम तरीन शहरों में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक 21 लाख के लगभग लोग इस शहर में रहते हैं। 2007 में रोमानिया के साथ बुल्गारिया को भी यूरोपीय यूनियन की मुस्तकिल रुकनीत हासिल हो गई थी। इसकी आबादी टोटल 72 लाख है। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो यूरो नहीं है। यहाँ की करेंसी को लीफ कहा जाता है। एक लीफ के बदले में आपको पाकिस्तानी तकरीबन 62 रुपये मिल सकते हैं। टाइम के लिहाज से बुल्गारिया पाकिस्तान से तकरीबन 3 घंटे पीछे है। इस मुल्क की सरहदें तुर्की, जर्मनी, मकदोनिया, सर्बिया और रोमानिया के साथ लगती हैं। अगर मज़हब की बात करें तो सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहाँ हर तरफ इस्लाम का चर्चा था, मगर जब मुसलमानों ने इस मुल्क का कब्ज़ा छोड़ा तो बहुत सारे मुसलमान इस खित्ते को खैराबाद कर तुर्की में आ बसे। इसके बाद में यहाँ सबसे बड़ा मज़हब ईसाईयत बन गया, मगर आज भी बुल्गारिया का दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम है, लेकिन मुसलमान औरतों के हिजाब पहनने पर पाबंदी है। इस खित्ते की दिलचस्प बात यह है कि जब पहली बार इस सल्तनत की बुनियाद रखी गई, इसलिए बुल्गारिया का नाम दिया गया, तो अब तक वही नाम चलता आ रहा है। इसके बरक्स बाकी दूसरे जो यूरोपीय ममालिक हैं, इन्होंने अपने नाम बदल लिए थे। बुल्गारिया की सरजमीन पर तकरीबन 30% हिस्सा है जो जंगलात का है और आपको हर तरफ हरियाली ही नज़र आएगी। इस मुल्क में दरख्तों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। बुल्गारिया में दुनिया की सबसे बड़ी रोज़ वैली भी है, जहां करोड़ों की तादाद में सिर्फ फूल उगाए जाते हैं। पूरी दुनिया का 75% यानी कि 75% रोज़ ऑयल बुल्गारिया में पैदा होता है, जो कि परफ्यूम बनाने के काम आता है। दुनिया का सबसे लंबा जंप बुल्गारिया की स्टीफन नामी लड़की ने लगाया था, जिसको पिछले 28 साल से कोई नहीं तोड़ सका। दोस्तों, आपने बाबा वंगा का नाम तो सुना होगा। इस अजीम औरत ने कई पेशन गोइयाँ की थी जो कि टाइम के हिसाब से दुरुस्त साबित हुई थी।
इस औरत का तल्लक भी बल्गारिया से था। फुटबॉल यहाँ का कौमी खेल है। इसके अलावा रेसलिंग, रग्बी और रेसिंग भी खेली जाती है। बल्गारी यहाँ की कौमी ज़ुबान है। इसके अलावा रोमानी, तर्कश और इंग्लिश भी बोली जाती हैं। इस मुल्क की तालीम की शरह 98% है और 2% इसलिए कम है, जो कि एक सर्वे के मुताबिक बताया गया कि यहाँ पर मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी है, इसलिए वो आला तालीम से महरूम रह जाती हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।